नमस्कार डियर स्टूडेंट्स, आज के एक और नए वीडियो पर आप सभी छात्रों का स्वागत है। आज का वीडियो आप सभी छात्रों के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में आपको मैं क्लियर करूंगा SJMS जो आपकी स्कॉलरशिप है, ठीक है, जो कि SJE विभाग के द्वारा बनाई जाती है, यानी कि जिसको समाज कल्याण विभाग स्कॉलरशिप भी बोल सकते हो, उत्तर मैट्रिक स्कॉलरशिप योजना भी बोल सकते हो। उस स्कॉलरशिप योजना के लिए आप फॉर्म कब से भर सकते हो, उसके लिए फॉर्म आपके कब स्टार्ट होंगे। अभी देखो, हाल ही में मैंने बालिका दूरस्थ शिक्षा योजना है, CM स्कॉलरशिप योजना है, ठीक है, उसी के बाद में मैंने कालीबाई भील मेधावी स्कूटी योजना है, ठीक है, उसी के बाद में देवनारायण स्कूटी योजना है। उनसे रिलेटेड जो वीडियोस है वो मैंने बना दिए हैं। उनके जो फोरम है आपके वो 20 सितंबर से स्टार्ट होने जा रहे हैं। अभी यहाँ पर काफी छात्रों का डाउट रहेगा, जैसे कि समाज कल्याण विभाग से जो स्कॉलरशिप है, वैसे तो स्पेशली जो बीएड के स्टूडेंट है उनकी जो फीस रहती है, जैसे पीटीटी की आपकी 23 से 27 हजार रुपए आपकी फीस रहती है। वो फीस आपकी तुरंत आपको आपके अकाउंट में लौटा दी जाती है। साथ ही में आपकी जो BSTC की फीस रहती है 17,000 रुपए रहती है, वो भी आपको डायरेक्ट आपके अकाउंट में है, वो आपको मिल जाती है। अब इस योजना के लिए जो फॉर्म है वो कब से भरेंगे और साथ में फॉर्म कैसे भर सकते हो वो मैं क्लियर करूंगा। देखो, लास्ट ईयर इसके लिए जो फॉर्म थे वो आपके 15 सितंबर से स्टार्ट हो गए थे, लेकिन इस बार अभी जैसे आपका सितंबर है वो स्टार्ट हो चुका है और अभी तक आपके फॉर्म स्टार्ट नहीं हुए हैं, लेकिन ये कंफर्म है कि सितंबर के मंथ में ही आपको जो स्कॉलरशिप के फॉर्म है वो देखने को मिलेंगे, ठीक है। वैसे राजस्थान आयुक्तालय की तरफ से जो नोटिस है वो जारी हो गया था, बाकी जो अदर स्कॉलरशिप है उन सभी के लिए इसके लिए जो नोटिस जारी होगा वो एक तरीके से आपको मैं पहले क्लियर भी कर देता हूं। देखो, काफी छात्रों का डाउट रहता है, लेकिन मैं पहले क्लियर कर देता हूं। जो इसका स्कॉलरशिप भरवाया जाता है वो सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट डिपार्टमेंट के द्वारा ये स्कॉलरशिप है वो चलती है। अब इसके लिए डॉक्यूमेंट्स आपके क्या क्या रहेंगे, ठीक है, साथ में फॉर्म कौन कौन भर सकता है, दस्तावेज आपके क्या क्या लगेंगे, योग्यता मतलब सॉरी जैसे डॉक्यूमेंट्स बोला है मैंने, योग्यता आपकी क्या क्या रहेगी, संपूर्ण प्रक्रिया है वो इस वीडियो के माध्यम से आप सभी छात्रों को मैं क्लियर करने वाला हूं, ठीक है। सबसे पहले जो ये स्कॉलरशिप है वो राजस्थान के जितने भी जो मेधावी स्टूडेंट है उन सभी को दी जाती है। अब इसके लिए मैं आपको एक बार क्लियर भी कर देता हूँ इस स्कॉलरशिप रिलेटेड, ठीक है। बाकी मैंने डॉक्यूमेंट्स वगैरह सब कुछ आपको इस वीडियो के माध्यम से क्लियर करूंगा। ये राजस्थान सरकार के द्वारा चलाई गई एक स्कीम है। देखो, इसका सबसे पहले नाम होता है राजस्थान समाज कल्याण विभाग छात्रवृत्ति योजना। इस योजना के लिए आप फॉर्म है वो SSO ID के माध्यम से डायरेक्ट भर पाओगे। इसमें क्या रहेगा कि जितने भी जो वैसे नॉर्मली जो बीएड के स्टूडेंट है इसके लिए अप्लाई करते हैं, इसमें जैसे आपकी पीटीटी की 27,000 रुपए पैसे हैं वो आपको 2 किस्तों में आपके बैंक अकाउंट में आपको मिल जाएगा। साथ में BSTC का आपको 17,000 रुपए है वो भी आपका बैंक अकाउंट में आपको मिल जाएगा, यानी कि पूरी फीस है इसमें आपको लौटा दी जाती है, ठीक है। उसी के बाद में यहाँ पर नेक्स्ट मैं आपको क्लियर करूं, इसमें जैसे आय प्रमाण पत्र एक काफी चीजें रहती है वो मैं आपको क्लियर भी करता हूं, ठीक है। और जैसे लास्ट ईयर इसके जो फॉर्म है वो मार्च, ठीक है, मार्च 31 मार्च 2024 तक चले थे और उसके बाद में जो स्कॉलरशिप योजना है उसके फॉर्म है वो बंद हुए थे, ठीक है। अब इसमें जैसे एक बार फर्स्ट में मैं क्लियर कर देता हूँ, इसमें जैसे ST SC, उसके बाद में ST SC और OBC जो BPL के स्टूडेंट है वो ही इस स्कॉलरशिप का योजना का फायदा है वो उठा सकते हैं। यहाँ पर जैसे जनरल हो गया, EWS हो गया, वो स्टूडेंट इस स्कॉलरशिप योजना का फायदा नहीं उठा पाएंगे, ठीक है, जैसे कि मैंने आपको क्लियर कर रखा हूं और ऐसे आप सभी छात्रों को ध्यान रखना है। नेक्स्ट आपको मैं क्लियर कर दूं, इसमें डॉक्यूमेंट्स आपके क्या क्या लगेंगे और साथ में फॉर्म कौन भर सकता है। फॉर्म वो स्टूडेंट भर पाएंगे जैसे अभी फिलहाल आपने 12th पास कर लिया है। 12th पास करने के बाद में किसी भी आपने कॉलेज में एक तरीके से एडमिशन लिया है, तो उस कॉलेज में अगर आपने एडमिशन लिया है तो आप उस कॉलेज में अध्ययनरत आप होने चाहिए, क्योंकि उसका अध्ययनरत जो प्रमाण पत्र है वो आपका लगता है, तो वो आपका जो प्रमाण पत्र है वो आपको वहां पर देना होगा। अब यहाँ पर जो गैप स्टूडेंट है वो इस स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई नहीं कर पाएंगे। साथ ही में एक साथ एक स्कॉलरशिप का जो फायदा है वो आप सभी छात्र है वो उठा सकते हैं। योग्यता मैंने बिल्कुल क्लियर कर दी है, अगर आपने 12th पास किया है किसी भी स्ट्रीम से तो इस स्कॉलरशिप योजना का फायदा है वो आप सभी छात्र है वो उठा पाओगे, ठीक है। उसी के साथ में आप सभी छात्रों की जो जानकारी है उसको लेकर मैं बिल्कुल क्लियर कर दूं। अब इसमें जो डॉक्यूमेंट्स है, आपकी 10th की मार्कशीट हो गई, आपकी 12th की मार्कशीट हो गई, आपका एक तरीके से मूल निवास हो गया, आपका कास्ट सर्टिफिकेट हो गया, उसके बाद में आपकी जो फीस की रिसिप्ट है, यानी कि जो भी जिस भी कॉलेज में आप एडमिशन लेते हो उस कॉलेज की फीस की रिसिप्ट है वो आपकी लगती है, ठीक है। उसी के बाद में आपका आय प्रमाण पत्र होता है जो कि आपका 2.5 लाख से अधिक आय आपकी नहीं होनी चाहिए और आय प्रमाण पत्र आपका 6 मंथ से पुराना नहीं होना चाहिए। ये नॉर्मल डॉक्यूमेंट्स है वो आपके लगते हैं। साथ ही में
योग्यता में क्या है कि इसमें 60% से अगर अबाउ आपकी परसेंटेज है तो आप इस योजना के लिए जो फॉर्म है वो भर पाते हो। साथ ही में इसमें ईबीसी कैटेगरी है, साथ में डीएनटी है, ठीक है। इस कैटेगरी के जो स्टूडेंट है वो ज्यादा इस स्कॉलरशिप के लिए फॉर्म है वो भर पाते हैं। उसी के साथ में आपको एक तरीके से डॉक्यूमेंट्स में बैंक खाते की जो पासबुक है वो भी आपकी चाहिए होगी। अगर आपका खुद का खाता है तो वो खाता आप लगा सकते हो। खाता नंबर हो गया, आईएफसी कोड हो गया, ठीक है, ये कोड आपके लगते हैं। उसी के बाद में बीपीएल कार्ड है वो आपका लगेगा, वो ध्यान रखना। अगर बीपीएल कैटेगरी से आप बिलोंग करते हो तो आपका बिल्कुल बीपीएल कार्ड भी लगने वाला है, ठीक है। आधार कार्ड आपका मैंडेटरी है, आधार कार्ड जरूर लगेगा। साथ में आपका फोटो, सिग्नेचर, ये आपके डॉक्यूमेंट्स में लगेंगे। अब उसी के बाद में नेक्स्ट आप सभी छात्रों को मैं क्लियर करना चाहूंगा। देखो इसमें जो एक तरीके से यहाँ पर SC ST OBC EWS की जो इनकम सर्टिफिकेट है उसका फॉर्मेट मैं आपको बिल्कुल क्लियर कर देता हूँ। SC ST के लिए आपका 2 लाख के तकरीबन आपका एक तरीके से इनकम सर्टिफिकेट है वो आपका होना चाहिए। बाकी जो बैकवर्ड क्लासेज है, ठीक है, उनके लिए 1.5 लाख हो गया, और जो इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेज है उनका 1 लाख हो गया, ठीक है। ये आपका आय प्रमाण पत्र होना चाहिए, यानी कितनी आपकी आय होनी चाहिए, इससे कमी होनी चाहिए। अब इसमें जो आपका एक तरीके से कैटेगरी है वो मैं बिल्कुल क्लियर कर देता हूं। इसमें अनुसूचित जाति हो गया, डॉक्टर अंबेडकर आर्थिक पिछड़ा वर्ग हो गया, अन्य पिछड़ा वर्ग हो गया, ठीक है, गुमंतु हो गया, अर्धगुमंतु हो गया, ठीक है। उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना के अंतर्गत आवेदन करने वाले छात्र या छात्राओं को संस्थान में प्रवेश के समय बिना अग्रिम शुल्क जमा करवाए प्रवेश के लिए जाने हेतु उन विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति सुनिश्चित यहाँ पर की जाती है। ये इंपॉर्टेंट बात है जो कि मैंने यहाँ पर आप सभी छात्रों को क्लियर कर दी है, ठीक है। साथ ही में SSO ID के माध्यम से आप जो ये फॉर्म है वो भर पाओगे। SSO ID के माध्यम से आपको फॉर्म को ओपन करना है, और ओपन करने के बाद में आप डायरेक्ट जो इसके लिए फोरम है वो लगा सकते हो। और बाकी मैंने यहाँ पर बिल्कुल क्लियर कर दिया है कि आपके फोरम कब से भरे जाएंगे। अभी देखो फोरम है वो आपके सितंबर में स्टार्ट होंगे, 15 से 20 सितंबर के बीच में आपका जो फोरम है वो कभी भी स्टार्ट हो सकता है। तो आप इस चीज के लिए पहले से प्रिपेयर रखना, और आपको किसी भी तरीके की कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बाकी मैं बैठा हूँ, आप मुझे डायरेक्ट इंस्टाग्राम पर या टेलीग्राम पर आप कॉन्टेक्ट कर सकते हो, वहां से आपको रिप्लाई है वो जरूर मिल जाएगा। इसमें पैसा किस तरीके से मिलता है, देखो छात्रावास में रहने वाले स्टूडेंट्स को भी मिलता है और छात्रावास में नहीं रहने वाले स्टूडेंट है उनको भी मिलता है। तो वो फीस मैंने आपको क्लियर कर दी है। बाकी जब इसके लिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन आएगा तब उस वीडियो के माध्यम से आप सभी छात्रों को और भी मैं क्लियर कर दूंगा। आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। बाकी जैसे इसका संपूर्ण प्रक्रिया जैसे लास्ट की रहेगी वो क्या रहेगा कि जैसे अगर आपका नाम आ जाता है इसमें, आप क्वालिफाई पाए जाते हो, तो डायरेक्ट जो राशि है वो आपके अकाउंट में डाल दी जाती है।